टाइम फ्रेम पे हमें समझना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है प्रॉपर, ऊपर से सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, मतलब ऊपर से नीचे के लिए सेलिंग हो रही है। ठीक है सर, ठीक। 30 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, हाँ, और 30 मिनट के चार्ट पे जो सेलिंग हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पे सेलिंग, सिर्फ सेलिंग नहीं देखना है, डाउन साइड जो मार्केट आ रहा है ये चीजें पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये चीजें पे भी ध्यान देना है, कैंडल किस प्रकार की बन रहा है। देखो इसमें आप ये मुझे बताओ, ज्यादा सेलर की कैंडल बन रही है या बायर की कैंडल बन रही है? मार्केट तो नीचे गिर रही है, लेकिन कैंडल किसकी बन रही है? इसमें देखो, सेल की कैंडल ज्यादा स्पीड बन रही है, बड़ी कैंडल बन रही है, और बायर का कैंडल बन भी रही है तो एक ही रेंज में आके हुए फंस जा रही है, उससे मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रही है। मार्केट की छोटी छोटी कैंडल बनते जा रही है। देखो मार्केट यहाँ से एक बार निकलने का प्रयास कर रहा था, देखो ये वाली कैंडल जो देख रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखा। हाँ, ये वाली कैंडल मार्केट ऊपर निकालने का प्रयास कर रहा था बाइंग साइड, लेकिन ये विफल होता है। उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल आता है, तो यहाँ से चीजें मतलब सेलर की कंट्रोल में आ जा रही है, मतलब सेलर की कंट्रोल में अभी प्रॉपर मार्केटिंग है। तो हमें तो बाइंग साइड के लिए फिर नहीं सोचना है, मुझे सोचना है सिर्फ सेलिंग साइड है। आप यहाँ पे कैंडल देखो, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, फिर उसके बाद बाइंग की कैंडल। इसको जब मार्केट को यहाँ से निकलना होता है ऊपर, तो इसको कम से कम 2 से 3 कैंडल मार्केट निकाल देती है ऊपर। लेकिन इस कैंडल को देखो, ये वाली जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, इस कैंडल को निकालने में मार्केट 2 3 4 5 कैंडल लगा दे रही है, इसके बाद भी इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ जानी चाहिए, 5 कैंडल मिलके भी एक कैंडल की ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर बाय कमजोर हो चुका है। तो इस कैंडल का मुझे वेट करना है, जब इस कैंडल की ब्रेकआउट हो जाएगा तो मुझे एक डाउन साइड की ट्रेड बनाना है, कम से कम 500 से कम से कम आपको बनाना है यहाँ पे कितना पॉइंट, लगभग 500 पॉइंट बना लो। ठीक है, आपके तरफ तो पीप चलता होगा ना सर, ट्रेडिंग व्यू में पीप चलता है। सीपी स्टार्ट करता है। जी, मैं वहाँ ट्रेडिंग व्यू पे आऊंगा तो मैं अलग तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं डेल्टा एक्शन पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 500 पॉइंट के लिए मुझे एक ट्रेड बताना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस सिर्फ इस कैंडल के ऊपर में रहेगी, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखनी। छोटी, जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी स्टॉप लॉस रखनी है, और जितनी बड़ा हो सके उतना टारगेट रखना है। ठीक है, स्टॉप ठीक। लॉस जाएगा तो छोटा ही जाएगा, टारगेट आएगा तो एक बार में 2 से 3 गुना टारगेट आना चाहिए। समझ कैसे? सही। ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, मार्केट गिरने का स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ इस रेंज में कैंडल छोटी छोटी बायर की बनी, उसके बाद यहाँ पे बाइंग करने का प्रयास हुआ, मतलब बायर मार्केट यहाँ से डब्लू पैटर्न बना के ऊपर ले जाने का प्रयास किया। देखो डब्लू पैटर्न बनाया है ना, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बना देता हूँ डब्लू पैटर्न यहाँ पे, तब आपको चीजें समझ में आएगी। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर से आई, एक बार डाउन साइड आया, फिर मार्केट क्या किया, ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनने का प्रयास किया, जहाँ पे बायर एंट्री हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट फिर से क्या हुआ, डाउन साइड ब्रेकआउट हो गई। तो डाउन साइड ब्रेकआउट हो गई, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर क्या हो रहा है, सेलर कमजोर होते जा रहा है। ठीक है, सॉरी, बायर कमजोर होते जा रहा है। तो हमें एक सेलिंग साइड यहाँ पे ट्रेड बनाना है, लेकिन हमको सेलिंग साइड ट्रेड बनाने से पहले मुझे ये भी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, लिक्विडिटी किधर है। ठीक है, आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर में लिक्विडिटी दिख रही होगी, यहाँ पे सेलिंग हो रही है प्रॉपर, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। ठीक है, राइट। और ठीक। प्रॉपर आपको बायर का जो लिक्विडिटी है, बायर का लिक्विडिटी खत्म होते जा रहा है। आप यहाँ पे देखो, जो लोग यहाँ पे बाइंग किया होगा इस जोन में, ठीक है, यहाँ पे जो बाइंग किया होगा, यहाँ से इसको यहाँ पे लाओ, ये जोन में जो बाइंग हुआ होगा, ठीक है, राइट, ये जो देख रहे हो, यहाँ पे जो बाइंग हुआ होगा इसकी स्टॉप लॉस तो इस जोन में होगा, इसके नीचे होगा, राइट। जब इसके नीचे होगी स्टॉप लॉस, तो इसकी जो रेड कैंडल डाउन साइड आएगा तो इन लोगों, ये लोग तो निकलेगा, बिल्कुल। बायर का स्टॉप लॉस तो कट चुका। हाँ, आप बचा स्टॉप लॉस किसका, सेल का स्टॉप लॉस ऊपर में है। ठीक है, हाँ, हाँ। आप प्रॉपर यहाँ पर भी बाइंग हुआ, इस जगह पर डब्ल्यू पैटर्न बना, लेकिन मार्केट डाउन साइड आई, फिर इसकी स्टॉप लॉस कट गई, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर इसके डाउन के साइड आएगा तो मार्केट बायर का स्टॉप लॉस कट जाएगा। अब बचेगा स्टॉप लॉस किधर, सिर्फ सेलर का स्टॉप लॉस बचेगा, ऊपर में बचेगा, ऊपर बचेगा, ऊपर बचेगा, ऊपर बचेगा। मुझे अब टारगेट किधर करना है, सेलर साइड को टारगेट करना है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको सॉरी बाइंग साइड टारगेट करना है, क्योंकि अभी सारे सेलर का स्टॉप लॉस बचा हुआ है, राइट। और मुझे ऐसे ही टारगेट नहीं करना है, यहाँ पे मुझे देखना है कैंडल का स्ट्रक्चर, कैंडल किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है, किस तरह से बन रही है, ये चीज़ें पे मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें अभी लाइव चल रही है। तो मैं जितना टाइम लगेगा कैंडल बनाने में, उससे ज़्यादा यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्लास में, तो बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, तो फिर दिक्कत होगा आगे देखने में। ठीक है,
तो मुझे ये चीज़ें पीछे के चार्ट पे समझना है, ठीक है? मैंने अभी आपको क्या-क्या समझाया, आप मुझे बता सकते हो? आपने समझाया अभी हाँ, मार्केट में अभी किसका क्या बोलते हैं इसका, किस साइड में देखो लिक्विडिटी क्या रहा है, बाई जी, जी। बायर का और सेलर का। ये जो हम लोग मार्केट बाय उधर बार बार बायर का एक्स्ट्रा लॉस लिक्विडिटी दे रहा है, सेलर का सेफ, वही वही पता है आपने। ओके। और कैंडल हमने जो इधर देखा है इसमें बायर साइड कमजोर हो रहा है और सेलर स्ट्रांग हो रहा है। स्टेप बायर कमज़ोर होता जा रहा है, सेलर स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ऐसे बायर कमज़ोर होते जा रहा है और सेलर मजबूत होते जा रहा है ना? ठीक है। अब तो सारी लिक्विडिटी देखो, ये वाली मार्केट को डाउन करती है, ब्रेकआउट करती है, तो डाउन साइड में इसकी स्टॉप लॉस होगी, तो इसका स्टॉप लॉस फिर कट जाएगा, तो मार्केट किसको टारगेट कर सकता है सर फिर? बायर का देखो ये जो बाय सेलर का। सेलर को टारगेट करेगा फिर। देखो सेलर को टारगेट तो करेगा, लेकिन हमें किस जगह पे ट्रेड लेना है, किस राइट जगह पे, मुझे ये भी चीज़ें तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो मान लो हम यहाँ पे ट्रेड बना लिए, अब तो हमें लिक्विडिटी ऊपर में दिख रही है प्रॉपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, हर जगह स्टॉप लॉस दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं बाइंग साइड के लिए, लेकिन बाइंग साइड जाने की जगह पे मार्केट फिर से डाउन साइड आ गया, तो फिर यहाँ पे हम फंस जाएंगे। तो हमें पहले बाइंग साइड में ट्रेड बनाने से पहले यहाँ पे कैंडल का स्ट्रक्चर को पहचानना पड़ेगा, ठीक है? मुझे थोड़ा फिर लंबे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि और नीचे साइड में तो बायर का लिक्विडिटी तो नहीं है। चलो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर से जाता हूँ, ठीक है? मुझे वहाँ पे देखना है क्या सच में वहाँ पे नीचे लिक्विडिटी बची है या नहीं बची है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो बाइंग साइड में लिक्विडिटी है, यहाँ बायर का लिक्विडिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डाउन में है। मुझे ये भी चीज़ें ध्यान में रखना है। सर आप यहाँ पे बाइंग किए हो, ठीक है, राइट? आप यहाँ पे मान लो बाइंग किए हो, ठीक है? आपने यहाँ तक जाते जाते आपने यहाँ पे 5 लाख रुपया लगाया, यहाँ पे जाते जाते 6 लाख रुपया बन गया, 1 लाख की प्रॉफिट हो गई, ठीक है? आप इस यहाँ पे ट्रेड होल्ड करके रखे हो, आपको लग रही कि ये मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ये धीरे धीरे डाउन साइड आ रही है। तो आप ये ट्रेड कब काटना स्टार्ट करोगे? कितनी लॉस में ट्रेड काटना स्टार्ट करोगे या प्रॉफिट में ट्रेड काटना स्टार्ट करोगे? मुझे ये बताओ आप। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल रहा है। थोड़ा प्रॉफिट लेके काटता है, यही ना? क्योंकि लॉस मार्केट जैसे मान लो 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, ठीक है? जी 1 लाख से प्रॉफिट आपका माइनस आ गया 50,000 पे, ठीक है? ठीक है। मतलब 50,000 घाट के 50,000 प्रॉफिट बचा, तो वहां पे आप ट्रेड काटना पसंद करोगे या उससे और माइनस जाएगा और फिर काटना पसंद करोगे? मैं तो ट्रेड क्लोज करता हूँ। ओके, ट्रेड ट्रेड आप क्लोज कर दोगे, ठीक है? हाँ, अब यहाँ से अब एक स्केल मैंने लगाया, ठीक है, राइट? इसकी 50% यहाँ पे आती है, ये जोन, हाँ, ये जोन आता है, मुझे ये जोन को मार्क करना है। ये स्केल लो, ये वाला लो लेवल, यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक मार्क करना है। ये 50% आ गई, ठीक है सर? जी सर। ये जो बिग प्लेयर है यहाँ पे, बड़े प्लेयर जो देख रहे हो यहाँ पे जो बाइंग किया हुआ है, ये लेवल जब डाउन साइड आना स्टार्ट करेगा, ठीक है? आपने तो अभी बताया 1 लाख प्रॉफिट होगा, हो गया। यदि हुए प्रॉफिट 50,000 घाट के 50,000 ही बचा तो मैं काट दूंगा, राइट? जब यहाँ पे 50% तक मार्केट आएगा तभी तो 50,000 माइनस जाएगा। तो जब यहाँ से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो ये लोग सर बैठे रहेंगे क्या प्रॉपर? ये लोग तो ट्रेड अपना काट देंगे ना। कर देगा। जब ये लोग ट्रेड काट ही देंगे तो मार्केट नीचे टारगेट करने किसको आएगा? किसी को तो नहीं। मार्केट फिर किसी को टारगेट कर नहीं सकता। जी तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसको टारगेट करने आ सकता है, ये वाले इंसान को। लेकिन आप ये बताओ, जब मार्केट यहाँ से ये इंसान को 5 लाख रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, ये इतना तो पागल नहीं होगा जब माइनस में जाएगा तभी ट्रेड काटेगा। ये भी इंसान 50% पे काटना पसंद करेगा, नहीं तो इसका एक साइकोलॉजी अलग होगा। ये 60% पे काटना स्टार्ट करेगा, नहीं तो 40% पे काटना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये इंसान 0 में नहीं काट सकता। और ये जो मार्केट डाउन साइड आ रहा है इनको टारगेट नहीं कर सकता। ये लोग जो बैठे हुए यहाँ पे, इनको ना टारगेट कर सकता है, ना इनको टारगेट कर सकता है यहाँ पे। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहाँ तक आ सकती है, लेकिन फिर मार्केट देन यहाँ से क्या करेगा? इनको टारगेट करेगा। स्टॉपलेस तो इसको नज़दीक में कौन सा मिल रहा है? ये स्टॉपलेस नज़दीक में मिल रहा है या ये नज़दीक में मिल रहा है? मुझे जहाँ पे अब देखो, यहाँ से स्केल लेना है, यहाँ से आपको क्लिक करना है स्केल को, यहाँ पे देखना है कितना पॉइंट आ गया।
यहाँ पे टोटल आ गया 1905 पॉइंट, राइट। अब डाउन, यहाँ से डाउन साइड यहाँ तक आओ, यहाँ पे कितना पॉइंट आ गया, 2600 पॉइंट आ गया टोटल, 2600। 1900 कम है या 2600 ज्यादा है? 2600 तो ज्यादा है, 1900 कम है, राइट। राइट। तो पहले 1900 वाले को टारगेट कर सकता है मार्केट, पहले 1900 वाले इंसान को निकालेगा मार्केट, तभी इनको टारगेट कर सकता है। तो इनको देखो, ये दूर में बैठा हुआ, पहले आपको भूख लगेगा तो आपके बगल में खाना जो रखा हुआ है या दूर वाला खाना खाओगे? पहले बगल वाला खाओगे ना, भूख लगी है बड़ी जोर से आपको। जी। तो तब मार्केट देखो, मार्केट के पास लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मार्केट पहले इनको टारगेट करेगा, तभी ये इनको सोचेगा। इनको अभी नहीं सोच सकता है, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट बुक करके इस लेवल जब डाउन साइड ब्रेकआउट करेगा ना, तब निकल जाएगा ये लोग, ठीक है। तो हम नीचे इन लोगों को टारगेट नहीं कर सकते, तो टारगेट मुझे किधर करना है, ऊपर के साइड, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर वापस आते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, उसको हमें यहाँ पे ये चीजें वेट करना है, मुझे ये लेवल को ब्रेकआउट करने का वेट करना है। जब ये ब्रेकआउट करती है, ठीक है, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, उसके बाद देन मार्केट ऊपर घूमेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट मान लो ऐसे, ये वाला मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा उठा के यहाँ पे लाता हूँ, जैसे मार्केट मान लो इसको ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद एक बार आप जाने दो, फिर थोड़ी डाउन आने दो, और अच्छी अच्छी कैंडल बनना चाहिए। ग्रीन कैंडल जब बनेगी बाहर की, तो यहाँ पे प्रॉपर अच्छा कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन लोगों को टारगेट करेंगे, एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड सोच सकते हैं, राइट। राइट। प्रकार से मुझे 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम करना है। अब ये चीजें को मुझे आना है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है सर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चीजें देख लिए। आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर समझ में आया या नहीं समझ में आया, मुझे ये बताओ, नहीं तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं आया है, इतना अच्छा से समझाया, मैं भी तो बहुत अच्छा से समझ गया। समझ गया ना सर? बिल्कुल, ये तो इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है सर, आप समझ में नहीं आएगा तो फिर तो फिर भी मुझे सोचा इसको, ये जो वीडियो है ना, हाँ, इसको कम से कम 5 बार देखेगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर। वो मेरा जो एक्सेप्ट किया था ना, हाँ, वो आपने वही बताया सर, वो आदमी को बहुत खुश हो गया। ओके ओके। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बेहिचक पूछिएगा, आप ये मत समझिएगा कि मैंने फी नहीं दिया, मैं फ्री में ले रहा हूँ क्लास तो मुझे पूछने में हार्ड होना चाहिए। बिल्कुल ये सब भावना आप अपने मन से हटा दीजिए। जो भी प्रश्न आए आपके मन में, बिल्कुल आप फिक्र होके पूछिए, ठीक है। मैं बताने के लिए आपको एग्री हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके। आपको ये चीज़ें मैं 5 मिनट के टाइम, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मैं क्लास ख़त्म करूँ और आपको समझ में ना आए तो फिर से मैं समझाऊंगा। ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। जी सर। ठीक है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे स्ट्रक्चर देखनी है मार्केट का, ठीक है। ओके। अब अभी ये चीज़ें माइंड में नहीं रखनी है, जो मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया, वो चीज़ें अभी बिल्कुल थोड़ी सी साइड में कर दो, और मुझे अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट को समझना है, चार्ट में प्रॉपर हो क्या रहा है। यदि बायर आ रहा है तो बायर मार्केट को ऊपर क्यों नहीं ले जा रहा है, और सेलर आ रहा है तो सेलर मार्केट को डाउन साइड क्यों नहीं ले जा पा रहा है। मुझे ये चीज़ें समझना है, इन लोगों के बीच में क्या क्या खेल चल रहा है, ठीक है, राइट। देखो इस जोन से मार्केट क्या किया, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ये बनी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो ये कैंडल हम लोग नहीं बना सकते, एक रिटेलर की पावर नहीं है इतनी बड़ी कैंडल बनाने का। किसकी पावर है? यहाँ पे कोई ना 8 ट्रेड आया होगा, बिग प्लेयर का है। बिग तो एक आया। जब बिग प्लेयर यहाँ आया सर, आप थोड़ी सी अपना माइंड लगाना और अपना सोचना, ठीक है। मान लो आपके पास 200 करोड़ रुपए है, आपने यहाँ पे 200 करोड़ लगा दिया, इसके बाद अचानक से मार्केट इतनी दूर चले गई, फिर 200 करोड़ जिसके पास पैसा था उसके पास अचानक से ऐसा क्या हुआ, यहाँ से पोजीशन को काटना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर क्यों नहीं ले जा पाया, फिर ये रेड कैंडल क्यों आया। तो आपको ये भी आपके मन में आना चाहिए, जब यहाँ पे मैंने 200 करोड़ लगाया, उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर भी सकते हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ज़्यादा लगा, शायद स्कैल्पिंग किए होंगे। देखो ट्रेडर यहाँ पे हर प्रकार का होता है, कोई 5 पॉइंट के लिए काम करता है, कोई 10 पॉइंट के लिए काम करता है, कोई 1000 पॉइंट के लिए करता है, कोई 10,000 पॉइंट के लिए भी काम करता है, कोई 7 डेज के लिए होल्ड करता है, कोई 1 डेज के लिए होल्ड करता है। सर सारे लोग का माइंड सेट अलग अलग है, ठीक है सर। ओके, मान लो इन लोगों ने यहाँ पे, हम एक साइकोलॉजी ये सोच सकते हैं, ये जो इंसान जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस जगह पे बैठे हुए हैं, इन्होंने ट्रेड यहाँ पे बनाया, इनके यहाँ पे आते आते मार्केट ने 1 लाख रुपया प्रॉफिट दिखा दिया होगा, शायद ये स्कैल्पिंग वाला बिग प्लेयर होगा,
और इन्होंने जब प्रॉफिट बुक करेगा, जब मार्केट में सेलिंग आएगा तो रेड कैंडल बनेगा या ग्रीन कैंडल बनेगा सर? जी मार्केट में फिर सेलर आ गया तो स्क्रीन एक कैंडल पड़ेगा ना। सेलर आएगा तो रेड कैंडल बनेगी ना जब सेलिंग करेगा तो। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से मार्केट जब सेलिंग में आने लगा तो मार्केट में आप ये समझ लेना सर, ये जो बिग प्लेयर है ये छोटे मोटे प्लेयर कैंडल नहीं बनाया होगा, और जो ये बिग प्लेयर है यहाँ पे उन्होंने शायद पोजीशन अपना काट दिया, यहाँ से वे ने मार्केट को छोड़ दिया है, वे मार्केट से बाहर एग्जिट हो चुका है, तभी तो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। यदि ये प्लेयर अभी भी बैठा होता तो मार्केट को यहाँ से या मार्केट को ऊपर ले जाता, मार्केट को फिर यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाया। तो आपको यहाँ इतने चीज़ों के अंदर में आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि यहाँ से ये बिग प्लेयर मार्केट को पोजीशन काट लिया है, मार्केट छोड़ दिया है, तो मार्केट इसीलिए अब ऊपर नहीं जा रही, डाउन साइड मार्केट आना पसंद कर रहा है। राइट सर? राइट। एक पोजीशन ये हो गया हमारा, दूसरा पोजीशन ये हो गया। तो दूसरा पोजीशन हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए, यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पर बाइंग हो रहा है, यहाँ पर बाइंग हो रहा है, इन लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए ये रेड कैंडल आई। राइट? राइट। यहाँ पे इसको कितना टाइम लग रहा है सर? 2-3 घंटे लग रहा है ऊपर जाने में, इसको 2 से 3 घंटे टाइम लग रही जाने में सिर्फ, और एक ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल ने एक ही बार में पूरा डाउन साइड आके इन लोगों की लिक्विडिटी खत्म कर दिया। तो ये कैंडल बिग प्लेयर की है सर, ये छोटे मोटे लोगों ने कैंडल नहीं बना सकता इतनी बड़ी कैंडल। राइट? यदि ये छोटे मतलब बिग प्लेयर यहाँ पे, ये बिग प्लेयर भी एंट्री यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। आप बोलोगे कैसे आप बता सकते हैं एग्जिट हो चुके हैं? देखो यहाँ पे एग्जिट होने का इनका एक कारण है, ये जो प्लेयर है बिग प्लेयर जो है सर, उनके भी तो मन में डर है, उनकी भी पैसे लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी पैसे लॉस नहीं होता है। हम लोग से भी ज्यादा डर उनको भी रहते हैं, क्योंकि हम लोग से ज्यादा डर उनको क्यों लगते हैं पता है? क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, हमारे जैसे नहीं कि $200-300 या $2000 $5000 करते हुए लाखों डॉलर एक बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है सर, उनको भी मार्केट में डर है। तो ये प्ले यहाँ पे पोजीशन इसीलिए कट किया होगा, हम एक ये साइकोलॉजी सोच सकते हैं, जो यहाँ पे बिग प्लेयर होगा तो इन लोगों ने ये भी सोच सकता है कि यहाँ पे ये बिग प्लेयर जो बैठा हुआ है यहाँ से ये मार्केट को ऊपर भी उठा सकता है, इसीलिए डर से शायद लगता है इन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन कट किया होगा। मतलब हम एक साइकोलॉजी चीज़ें ये सोच सकते हैं। ठीक है सर, प्रॉपर ये मार्केट में हुआ है या नहीं हुआ ये चीज़ें हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें कोई भी क्लियर नहीं कर सकता है, ये सिर्फ एक ही इंसान क्लियर कर सकता है, वो भगवान हो सकता है। ये कोई प्रॉपर आपको नहीं बता सकता कि यहाँ बिग प्लेयर था नहीं था, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, एक साइकोलॉजी चीज़ें लगा सकते हैं, एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ट्रेडिंग किससे चलती है? हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट अब नीचे आएगी, तभी हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बनाते हैं। राइट? हमें लगती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी तब हम एक बाइंग साइड की ट्रेड बनाते हैं। सिर्फ हम एक प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, मार्केट में एनालाइज का ही कर सकते हैं, हम चीज़ों को देख के प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम प्रॉपर कन्फर्म नहीं हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन ही आएगा। ठीक है सर? उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे एक बाइंग हुआ, फिर बाइंग हुआ तो फिर स्टॉप लॉस हुई इन लोगों का बायर का, फिर स्टॉप लॉस हंट हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बायर कमजोर होते जा रहा है, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे करते जा रहा है। तो इसमें हमने यहाँ से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक समझाया, इस बीच में आपको क्या क्या समझ में आया सर? आप मुझे ये क्लियर कर सकते हो? यदि चीज़ें समझ में नहीं आई तो मुझे फिर से बताना, मैं समझाऊंगा आपको। इसमें बताओ सर। इसमें अपनी क्या सिखाया सर जी ने? तो जो मार्केट बिग प्लेयर है अपना पोजीशन लगाया तो लोग क्या है थोड़ा अपना प्रॉफिट करके बाहर निकल पाता है। उस टाइम में क्या होता है बेयर मार्केट, तो लोग बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली मार्केट नीचे से आएगा ना सेल में, हाँ हाँ। और फिर उधर से क्या हो रहा है आदमी सेलिंग में आएगा। राइट। ओके, उसके बाद में फिर आदमी लोग बाइंग करेगा उधर से, बाइंग करेगा, फिर उन लोग का स्टॉप लॉस रिटर्न उधर से अंदर घुस जाएगा, थोड़ा 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 करके मार्केट में रिटर्न घुस जाएगा उन लोग का स्टॉप लॉस करने के लिए, फिर एंट्री करेगा और आउट रह जाएगा। वही है ना? जी सर। ठीक है सर, आप चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, यदि चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो मुझे बेफिक्र आप पूछिएगा। ठीक है? क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा से समझ रहा है, फिर भी मैं है ना कॉल में अच्छा से देख लेगा फिर। आपको प्रॉपर चार्ट दिख रहा है ना अभी? जी जी देखा। ठीक है सर।
अब कुमार सर और आगे क्लास करूँ अभी? थोड़ा 1 मिनट तक जाएगा, नहीं तो क्या 1 मिनट। क्या सर? आपका बोर लग रहा है नहीं क्या? मेरा तो अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपकी आवाज़ प्रॉपर मेरे पास आ रही है सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? आप कह रहे हो क्या है बात है? मेरा मेरे को तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, ओके। सर इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं ना, मैं चीज़ें ही हट के बता रहा हूँ। मैं ये सब चीज़ें कहाँ से बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद से मेहनत किया हूँ। जो आप यूट्यूब पे सीखोगे ना, वे लोग सिर्फ एक कोर्स बेचने के चक्कर में रहते हैं। वे चाहते हैं आपसे पैसे किसी तरह मिल जाए, उसके बाद आपको वे रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे और आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे ना, उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। और मैं सिर्फ आपको पर्सनल क्लास देना इसीलिए पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में गंवाया है और जी आपकी सर। थोड़ी सी एज भी हो गया और फैमिली वाले भी है। चाहता हाँ, हूँ कि आप ट्रेडिंग अच्छे से सीख के मार्केट से पैसे किसी न किसी तरह रिकवर कर लो। जी बिल्कुल। ठीक है, इतनी कोई दयाल नहीं होती है। जो सपोर्ट किया इसके लिए आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, मैं इसे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। 5 मिनट पे मैं समझता हूँ इसे, ठीक है। मैं तो 15 मिनट इसको समझ लिया, 5 मिनट पे देखता हूँ क्या होता है। चलो, 5 मिनट इसको ला दिया। अब देखो ऊपर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 5 मिनट में आपको यहाँ पे प्रॉपर चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे, इस जगह पे देखो, यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन यहाँ नीचे उसके डाउन के साइड में देखो। यहाँ पे इसको जूम करता हूँ तब आपको परफेक्ट चीजें दिखेंगी। इस जगह पे दिख रहा है सर ये वाली कैंडल। जी देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, राइट। राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में कितनी छोटी छोटी कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। मतलब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो इतनी छोटी छोटी कैंडल बनना स्टार्ट किया। कंटिन्यू ये मार्केट क्यों नहीं कर पाया? इतनी छोटी छोटी कैंडल बनने के बाद देखो 2 से 3 कैंडल होल्ड करती है, फिर एक रेड कैंडल बीच में बनती है। ये कैंडल को मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड करना चाहिए, लेकिन मार्केट डाउन साइड नहीं कर पा रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर कमजोर होते जा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे सेलर कमजोर होते जा रहा है। उसके मतलब फिर यहाँ पे देखिए एक अचानक से मोमेंटम वाली कैंडल आती है बाइंग साइड। यहाँ पे बाइंग होती है, राइट। बाइंग होने के बाद से देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है, प्रॉपर फिर सेलिंग आती है, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बाइंग आती है, फिर यहाँ पे सेलिंग होती है, फिर बाइंग आती है। मतलब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बायर मजबूत दिख रहा है हमें। ठीक है सर। ठीक। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इस जो यहाँ से लेके इस जोन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब उसके बाद वहां से बायर कमजोर होता जा रहा है। यहाँ पे यही, ये जो कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, ठीक है। जी सर। देखिए ये ग्रीन कैंडल को तोड़ने में मार्केट डाउन साइड आई है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड आई है। छोटी छोटी कैंडल बना के रेट आई है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाई नहीं है। यहाँ से जब मार्केट डाउन साइड आना आया, तो फिर मार्केट बाइंग साइड रिकवर करना प्रयास किया, मार्केट बाइंग साइड जाने का प्रयास तो किया, लेकिन बाइंग साइड मार्केट फिर से विफल हो गया। बाइंग साइड में यहाँ पे तो लिक्विड सेलर का लिक्विडिटी यहाँ पे तो नहीं बचा हुआ। देखो यहाँ पे आपको चीजें यहाँ पे समझ जाना चाहिए। इस जोन में यहाँ से लेके इस जगह जो बाइंग हुआ, ठीक है, ये लोग जो बाइंग किए होंगे सर, तो इसकी इसकी स्टॉप लॉस तो इधर राउंड नंबर हो गई। इस साइड में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा इनका भी। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो सेलिंग किया है, यहाँ पे आपको ज्यादा सेलर लग रहा है कि ज्यादा यहाँ पे बायर लग रहा है? ऊपर तो अभी तो बाय। यहाँ पे ज्यादा बायर है, यहाँ पे ज्यादा सेलर, यहाँ पे कम सेलर है। तो पहले इनको टारगेट किया है, इन लोगों की लिक्विडिटी थी। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जाती है, फिर से बाइंग करवाती है, लेकिन एक अचानक से इतनी बड़ी मोमेंटम आती है, सारे स्टॉप लॉस को खत्म कर देती है। उसके बाद एक रिकवरी आती है, फिर मार्केट में बाइंग करवाता है, फिर से मार्केट डाउन साइड आती है, फिर लिक्विडिटी लेती है। तो आपको काम कैसे करना है सर, पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है, राइट। ये गोल्ड की चार्ट है, यहाँ पे काम करने का चीज़ें अलग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेंड को डिसाइड करना है, पॉजिटिव ट्रेंड है या निगेटिव ट्रेंड है। तो पहले आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है, फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है वहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट होना है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके आपको चीज़ों को गहराई से देखना है कि ट्रेंड किस प्रकार से है। ये चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे ट्रेंड फॉलो होती है और प्रॉपर हमें ट्रेड कैसे बनाना है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे होना है।
तो नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा एक ही दिन। हाँ सर बोलो। क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न के बाद यहाँ नीचे में हाँ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भरने के बाद आप उसका जूम कीजिए ना उसको। लो कर देता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ही मार्केट नीचे ही आ गया था। हाँ, हाँ जबकि यहाँ से जाता अब के हिसाब से, जैसे आप बताए थे कि हाँ देखो इंडियन मार्केट में जो मैंने बताया और ये जो गोल्ड की चार्ट है यहाँ पे साइकोलॉजी अलग हो जाती है, ठीक है। इंडियन मार्केट 6 घंटे के लिए खुला रहता है, ये 24 आवर्स के लिए खुला रहता है। देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना तो यहाँ पे क्या करेगा, जो पुराने चीजें सीखा है, मतलब जो नया नया ट्रेडर बना हुआ है अभी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो अब मान लो अभी तुमने ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, जब ट्रेडिंग में आओगे ना, कोई यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे ना, बहुत ज़्यादा पैटर्न वाली वीडियो आती है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रेंड लाइन, ये सारी वाली पैटर्न वाली वीडियो आती है। तो वहाँ पे लोग क्या करता है, किताब भी आती है अच्छी अच्छी पैटर्न वाली, तो उन लोगों ने क्या सीखता है, पैटर्न सीखता है। डब्ल्यू पैटर्न जैसे ब्रेकआउट करेगा तुम ट्रेड बाय कर लेना, जैसे एम पैटर्न डाउन साइड में होगा तो तुम ट्रेड वहाँ पे सेल कर लेना। यहाँ पे कुछ रैंडम ट्रेड लिया गया होगा रिटेलर के द्वारा, जो मार्केट में अभी नया नया आया होगा, ये डब्ल्यू पैटर्न में उन लोगों ने ट्रेड बनाया होगा, उनका प्रॉफिट भी दिखा होगा, उन्होंने प्रॉफिट, उनको लगा होगा कि मार्केट और ऊपर निकलेगा, लेकिन वह मार्केट फिर एक डाउन साइड में आता है। यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुकिंग किया होगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा, रिटेलर ने प्रॉफिट भी बुकिंग किया होगा, लेकिन उसको और यहाँ से एहसास होता होगा कि ये ग्रीन कैंडल अच्छी वाली बनी है और मार्केट ऊपर जाएगी, और जो ये रेड कैंडल बनी 2 कैंडल, तो वे ये सोचा होगा ये मार्केट थोड़ी सी रिटेस्ट करने। हाँ हेलो, बजा रहा है। ये जो मार्केट जो नीचे डाउन साइड 2 कैंडल बना के आई, यहाँ पे रिटेलर को लगा होगा कि थोड़ी रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आया है, मार्केट डाउन साइड नहीं गिरेगा, फिर से यहाँ पे एक रिकवरी आएगा, मार्केट ऊपर साइड के लिए जाएगा। लेकिन मार्केट देन डाउन साइड आता है, यहाँ इसकी रिटेलर की स्टॉप लॉस मिलता है, इस जगह पे रिटेलर की स्टॉप लॉस मिलता है, इस जगह पे रिटेलर की स्टॉप लॉस मिलता है। उसके बाद जब आती है मार्केट उसके नीचे, जब स्टॉप लॉस जब मार्केट इसका खाता है, फिर मार्केट देखो यहाँ पे मार्केट फिर स्लो हो जाता है, फिर डाउन साइड स्पीड से मार्केट नहीं गिरता इस जगह पे, फिर स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, फिर बायर को फिर इनवाइट किया जाता है, फिर बायर को बुलाया जाता है, फिर बायर को यहाँ पे बाइंग करवाया जाता है, फिर उसके दैन धीरे धीरे मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है इनको लिक्विडिटी को हिट करने के लिए। फिर अभी भी इन लोगों को भरोसा है, ये जो बायर बैठा है मार्केट में, इन लोगों ने अभी भी पोजीशन नहीं काटा, इनको अभी विश्वास है कि यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस कर सकती है ऊपर के साइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनको सपोर्ट दिख रहा है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, इनको एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, इस जगह पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक बार फर्स्ट बार बाइंग हुआ, फिर सेकंड बार भी बाइंग हुआ है यहाँ पे। इनको अभी भी भरोसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन फिर दैन डाउन साइड आ जाएगी इन लोगों की लिक्विडिटी खाने के लिए। चीज़ों को समझा? हाँ, समझ गए। ठीक है, नहीं समझा तो मुझे फिर से बताऊँ, मैं समझा दूँगा। नहीं, समझ। ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा क्लास हो गया, फिर नेक्स्ट डे मिलता हूँ। ठीक है सर, मैं वीडियो भेज दूँगा, आप देख लेना। ओके, थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। आप मीटिंग को लीव करो, रिकॉर्डिंग आपके पास भी सेव हो गया होगा शायद, आप अब वैसे क्या है, आपके पास रिकॉर्डिंग गया है क्या? मेरा पास रिकॉर्डिंग किधर से देखना है? नहीं, आपके पास शायद रिकॉर्डिंग नहीं होगा, मैंने होस्ट बना दिया, आपके पास क्लाउड नहीं होगा, आपकी ये फ्री वाला लिंक है ना, अ, तो आपके पास नहीं होगा रिकॉर्डिंग, मेरे पास ही आ जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम है ना, तो मेरे पास क्लाउड है 1 TB का, तो आएगा। ठीक है सर, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा कल 7 बजे इंडियन टाइम, 7 बजे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव यू नाइस नाइट, बाय। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इससे बंद करना इसको। मैं इधर से क्लोज कर लूँ?